नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है दिमाग के लिए, क्योंकि दिमागी समस्या आज के समय में बहुत ही परेशानी का कारण है और ये बीमारी जो है बढ़ जाती है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है और लोग इसमें पूरी जिंदगी दवाई खाते हैं। आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूं ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे आपको कैसे बचना है। लोग अक्सर इसमें जो दिमाग की जो समस्या होती है इसको सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते इस पर। दर्द हुआ भूल जाते हैं, पेन किलर ले ली, ठीक हो गए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आजकल दिमाग की नसों की ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आती है ये इसमें दर्द होता है और दिमाग में इसमें वर्म आ जाता है और चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें लोग ध्यान नहीं देते कि ये बीमारी हम इसको ना बढ़ाएं और लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर चले जाते हैं। 3 महीने किया, 1 महीना ठीक हुए, फिर उसके बाद फिर वहीं आ जाते हैं और भूल जाते हैं और इसमें ब्लॉकेज और ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ जाती है तो यही ब्लॉकेज जो है आने वाले समय में ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि स्पॉट आ जाता है इसमें, नसों में खून जम जाता है। किन्हीं की तो ऐसा होता है कि नसें सूख जाती हैं और उसमें पेन बहुत होता है और इसमें ट्रीटमेंट कोई हो ही नहीं पाता फिर आगे चल के, क्योंकि जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी ये बोल देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बताते हैं कि नसें सूख गई हैं और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको ले जाओ और जब तक जिए ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पाते इसमें, क्योंकि वो केवल एक टैबलेट ही चला सकते हैं। ना तो वो अप डाउन करते हैं, हम अप डाउन भी करते हैं, और वो कुछ नहीं करते। या तो वो ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं जिनका हो सकता है, और नसें ब्लॉकेज होना, दिमाग की नसें ब्लॉकेज होना, ये पूरे शरीर को, जो हमारी जो नसें हैं पूरे शरीर को घेर लेती हैं। क्योंकि इसमें दिल भी आ गया, आपकी हाथ की नसें, क्योंकि पूरा आपका पेन आ जाता है इसमें, हाथों में भी पीछे से, और ये पीछे गर्दन साइड में आपके बहुत दर्द रहता है। और इसका इलाज जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। एलोपैथिक में साथ में साइड इफेक्ट साथ में चलता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये काफी टाइम के लिए होता है, काफी समय के लिए, पूरी जिंदगी चली जाती है और लोग बिना दवाई के नहीं रह सकते। दवाई खाएंगे तो चलेंगे, नहीं तो फिर वहीं आ जाएंगे जहां थे। इसलिए मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि छोटी सी बीमारी को ना बढ़ाएं, सही ट्रीटमेंट सही समय पर लें। और सबसे पहले अगर किसी को दिमागी समस्या है, इसमें मैं आपको परहेज भी बताऊंगा, वो चावल तो बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि चावल जो होता है इसमें जहर होता है। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ की चीज, कोई भी ठंडी चीज बिल्कुल नहीं लेनी,
खटाई बिल्कुल नहीं लेनी, और इसमें नींबू बिल्कुल नहीं लेना, नींबू से बचना, क्योंकि नींबू जो होता है उसकी तासीर जो होती है बहुत ठंडी होती है। और अगर आपको कोई ठंडाई पीनी है तो कोई आप देसी खांड वगैरह आप डाल के पानी में, ताजे पानी में डाल के पी सकते हैं, मगर बर्फ की चीज बिल्कुल ना लें। जिनको नसों की समस्या है, दिमागी नसों की समस्या जिनको है, उनको पूरे शरीर की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये दिल को भी घेरता है, हाथों को भी घेरता है, पैरों को भी ये नसें जो है ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि इसमें फालिस भी पड़ सकता है, आपको लकवा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे चल के ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। नसें ब्लॉकेज होना, अगर आपके दिमाग की नसों में ब्लड जम गया है, ये आगे चल के ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है, और इससे आपको बचना चाहिए। अगर किन्हीं को ब्रेन की समस्या है, नसों की समस्या है, वो ज्यादा एमजी की दवाई ना लें इसमें। और सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें नींद की टैबलेट बिल्कुल ना लें, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं अधिकांश नींद की दवाई दे देते हैं, क्योंकि सोने की समस्या, सो नहीं पाता इसमें पेशेंट, नींद नहीं आती, तो इसमें नींद की दवाई से आपको बचना है। क्योंकि अगर आप सोते हैं नींद की दवाई लेके, आपकी जो नसें जो होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं उस वक्त लेने के बाद, और ये नसें सुन्न जो है इसमें 16 घंटे तक रहती हैं, लेकिन आप सोते 7 घंटे और 8 घंटे हैं नींद की दवाई लेकर भी, या ज्यादा से ज्यादा आप 9 घंटे। लेकिन ये वर्क जो है, नींद का जो टैबलेट का जो साइड इफेक्ट है, ये 16 घंटे वर्क करता है। नींद की दवाई कभी ना लें, इससे बचें। हम कभी भी किसी को नींद की दवाई नहीं देते हैं। हमारी जो दवाई है, हम उसी में जो नसों की जो ब्लॉकेज की है और दिमागी दवाई चटनी है, उसी में नींद अच्छी आती है। कभी भी हम किसी को नींद की दवाई नहीं देते, और ना ही खानी चाहिए, इससे आपको बचना है। और जो मैंने परहेज बताया है, इसी पर रहना है, और आपको ठंडी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना है। दही की लस्सी, दही वगैरह, इससे भी दूर रहना है। मगर आप कढ़ी खा सकते हैं, क्योंकि कढ़ी जो होती है, ये तासीर जो होती है, इसमें दही जो पड़ती है, वो तासीर जो होती है उसकी गर्म हो जाती है। और आपको इसमें आगे चल के, क्योंकि जो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है इसमें, क्योंकि अगर आप नींद की गोली ले रहे हैं, इसमें आपकी समस्या घटनी नहीं है, इसमें समस्या आपकी बढ़नी है। और ज्यादा एमजी की दवाई दिमाग की ना लें, इससे आपको बचना है, क्योंकि ज्यादा एमजी की आप दवाई लेंगे तो आपकी नसों पर बहुत असर करेगी, नसें इसमें आपकी कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि दिमागी नसें जो होती हैं, ये बहुत बारीक नसें होती हैं, इन पर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो आगे चल के नुकसान ही होना है, फायदा कुछ नहीं होना है। अपने आप को फ्रेश रखो, माइंड को फ्रेश रखो। अगर मानसिक प्रॉब्लम है, किसी चीज को बराबर कंटिन्यू आप सोच रहे हो या लगातार कर रहे हो, या एक चीज निकली दूसरी आ गई, दूसरी निकली तीसरी आ गई, तो आपको इस चीज से आपको बचना है। अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को आप जो है ध्यान रखें अपना, उन चीजों से बचें, निकलें और कुछ ना सोचें, प्रभु का ध्यान करें, सबसे अच्छा है। और आगे चल के कोई भी आप पर कोई भी दवाई, अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो ये भी दवाई आगे चल के काम नहीं करती है, क्योंकि एमजी और बढ़ा देंगे वो आगे चल के, तो इससे आपको बचना है। मैंने जो वीडियो ये बनाई है, क्योंकि परहेज इसमें, और जो इसमें आप दवाई ले रहे हैं इंग्लिश में तो बहुत जिंदगी भर खाते हैं, और आयुर्वेद में ये है कि आप इसमें बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। कहीं भी आप ट्रीटमेंट कराएं, आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराएं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं, दिमाग की नसों का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, और इससे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। और इंग्लिश दवाइयां जो हैं, ये पूरी जिंदगी खानी पड़ती हैं,
मेरे पास आते हैं कि हम पूरी जिंदगी से खा रहे हैं, कोई आता है हम 10 साल से खा रहे हैं, कोई कहता है 15 साल से खा रहे हैं, और छोड़ते हैं, वहीं आ जाते हैं फिर, क्योंकि वो नसें जो है कमजोर कर देती हैं इंग्लिश टैबलेट। इससे आपको बचना है। अपने आप को आप ठीक रख सकते हैं, दूध पिए, सादा भोजन करें, जंक फूड से बचें, क्योंकि आप सादा भोजन खाएंगे इसमें और सादा जीवन व्यतीत करेंगे, आप बहुत जल्दी इन चीजों से निकल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है दिमाग की, ये बहुत हल्की समस्या होती है, और इसको जो है हम बड़ी बना देते हैं, क्योंकि होती छोटी समस्या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको उसी समय पर नहीं पकड़ लेते कि भाई चलो इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। मगर नहीं, इंग्लिश ट्रीटमेंट भी आप कराते हैं तो 1 महीने में या 2 महीने में आप कराते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इंग्लिश ट्रीटमेंट जैसे हम लेते हैं, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है और आपकी समस्या और दोबारा आ रही है वो, तो आपको फिर इंग्लिश ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर की सलाह पर, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी सलाह पर आपने जो है ट्रीटमेंट लिया है 2 महीने या 3 महीने, और उसके बाद भी ये आपका 1-2 महीने बाद दोबारा आता है, तो आपको दोबारा इंग्लिश ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ट्रीटमेंट से आपको बचना चाहिए। इसमें आपको आयुर्वेद को अपना लेना चाहिए, और इसमें आयुर्वेद का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कहीं भी कराएं आप, कहीं भी कराएं आप, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं, और ये आपका जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसमें भी आपको आगे चल के, जैसे कि आपने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया आयुर्वेदिक, और आगे चल के आपको जो है इसमें समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप पूर्ण तरीके से इसमें आप ठीक हो चुके होंगे। क्योंकि दवाई जो इसमें आयुर्वेद में चलती है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं चलता साथ में, आप पूर्ण तरीके से इसमें सही होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी आपको सही ट्रीटमेंट मिले, सही दवाई मिले, जो दिमाग के लिए दवाई हो और आपकी समस्या के अनुसार हो, वो ही दवाई आप पर काम करेगी और आप पूर्ण तरीके से इसमें ठीक हो चुके होंगे। क्योंकि 6 मंथ 8 मंथ में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जिनकी छोटी समस्या होती है, और जिनकी बड़ी समस्या होती है वो 18 महीने या 2 साल पूर्णता रूप से ठीक होने में समय लगता है। 18 महीने, 1.5 साल या 2 साल का ट्रीटमेंट होता है, जो पूर्ण तरीके से आपका दिमागी समस्या से पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि समय लगता है जड़ से ठीक करने के लिए, आयुर्वेद में समय लगता है, और कंटिन्यू इसमें दवाई खानी पड़ती है निरंतर, प्रतिदिन आपको इसमें दवाई लेनी पड़ेगी, तभी आप बचोगे। इसमें आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी है। इंग्लिश ट्रीटमेंट में पूरी जिंदगी खानी पड़ती है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर दवाई मिल रही है, सही दवाई मिल रही है आयुर्वेद की, दिमाग की, तो आपकी प्रॉब्लम पूरे जीवन में दवाई खाने के बाद कभी नहीं आएगी। लेकिन इसका एक बीमारी के हिसाब से दवाई देनी पड़ती है, कितने टाइम तक आपको खानी है, पहले ही आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको कैसे चलना है, कैसे आपको इसमें दवाई लेनी है, क्या आपके परहेज हैं, और किस तरीके से आपको खाना पीना है। क्योंकि खाने पीने में भी इसमें जो है, जैसे आप घर में भोजन कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा अंतर करना पड़ता है, और आप पूर्णता रूप से इसमें स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो ट्रीटमेंट मैंने इसमें आपको बताया है, परहेज कैसे आपको करना है, कैसे आपको चलना है, अगर आप अभी कोई दवाई भी नहीं ले रहे हैं आयुर्वेद में या इंग्लिश ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो भी आपको ये परहेज पे आ जाना चाहिए। चावल, खट्टी चीजें, इनसे, ठंडी चीजें, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, जिनको दिमागी नसों की समस्या है। और इससे आप
आगे चल के जीवन में अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा और इसमें आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी दिमागी समस्या जीवन में आयुर्वेद अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको दिमागी समस्या दोबारा नहीं आएगी। और इसी के साथ वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपाय, सटीक इलाज 100%